इधर बिहार में आए दिन क्वारंटाइन सेंटर्स की बदहाली की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। क्वारंटाइन सेंटरों में रह रहे अप्रवासी मजदूर हर रोज वीडियो वायरल कर सेंटर की बदहाली की शिकायतें कर रहे हैं, जबकि प्रशासन सब कुछ दुरुस्त होने का दावा करता है। अब सवाल है कि जिन लोगों से सरकार हर रोज हजारों रुपए खर्च कर रही है जिन लोगों पर, वो क्या जानबूझकर सरकार की छवि खराब कर रहे हैं? कोरोना संकट में जो लोग सरकारी व्यवस्था से या जैसे तैसे अपने घरों के पास आ गए हैं, उन्हें संक्रमण का कैरियर बनने से बचाने के लिए क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। लेकिन आए दिन कहीं पानी के लिए हंगामा तो कहीं घटिया खाने की शिकायत मिल रही है। चाय मिलता है, उसके बाद भूजा मिलता था, एक दिन दो दिन में बीच करके भूजा देता है। बताओ, एक दिन दो दिन बीच करके चना देता है। रोज देना है तो रोज नहीं देता है। शिकायतें सिर्फ नाश्ता, पानी, भोजन तक ही सीमित नहीं है। क्वारंटीन सेंटर में रह रहे लोगों का आरोप है कि उन्हें गंदगी के बीच रखा जाता है, बेडशीट तक नहीं बदला जाता है, जांच की कोई व्यवस्था नहीं है। जो लोग खाना खिलाते हैं वे मास्क तक नहीं लगाते, गंदे कपड़े पहने रहते हैं। जानवरों की तरह खाना दिया जाता है और मीडिया के सामने शिकायत करने पर मुंह बंद रखने की धमकी भी दी जाती है। जैसे कि अभी आपने खुद देखा है, ये पदाधिकारी साहब आए थे कि ये मीडिया वाले के सामने तुम लोग क्या कर रहे हैं, आपने खुद सुना है। अभी आपके सामने ही गए हैं, पुलिस अफसर थे बड़े पीछे, क्या बोले कि इधर तुम लोग क्या कर रहे हैं, जो अपने रूम में जाओ। इस तरह का व्यवहार किया जाता है कि कोई कुछ है, किसी को कुछ बताना नहीं है। क्वारंटीन सेंटर का ये हाल तब है जब सरकार प्रति व्यक्ति 24 से 40 रुपए खर्च करती है, जिसमें 2 समय के भोजन पर 360 रुपए, नाश्ते पर 100 रुपए, पीने के पानी पर हर रोज 80 रुपए, चाय पर प्रति व्यक्ति 60 रुपए खर्च करने का दावा कर रही है। इसके अलावे सुरक्षा पर 30 रुपए, स्प्रे मशीन पर 100 रुपए, पीपीई किट पर 600 रुपए, स्टाफ के भोजन पर 500 रुपए खर्च कर रही है। साथ ही क्वारंटीन सेंटर के सैनिटाइजेशन और लॉन्ड्री का कुल खर्च प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 600 रुपए आता है। अब सवाल यह है कि सरकार दावा करती है कि एक मजदूर पर जो क्वारंटीन सेंटर में रखे गए हैं, उनके लिए हजारों रुपए हर रोज खर्च हो रहे हैं। उनके लिए सही पीने का पानी, खाने का 3 टाइम व्यवस्था किया गया है। बावजूद इसके ये मजदूर ये शिकायतें क्यों कर रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। न सिर्फ सवाल है बल्कि एक जांच का भी विषय है कि सरकार और जिला प्रशासन ये जांच कराए कि ऐसी तस्वीरें, बदहाली की तस्वीरें क्यों सामने आ रही हैं। कहीं चूक है, लापरवाही है या कोई गड़बड़ी है, ये जांच का विषय है। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 पटना। झारखंड में प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला जारी है, लेकिन पंचायत स्तर पर जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं वहां मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी है। अनाज से लेकर दूसरी जरूरतों के लिए लोगों को अपने घर वालों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। प्रशासन की ओर से किया जा रहा दावा ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। कोरोना काल के पीड़ित प्रवासी मजदूरों के झारखंड पहुंचने का सिलसिला जारी है। बड़ी संख्या में लोग अपने गृह जिले पहुंच रहे हैं, लेकिन पंचायत स्तर पर जो व्यवस्था प्रशासन की ओर से की गई है वो नाकाफी साबित हो रही है। ये नजारा सरायकेला के खरसावा प्रखंड के बड़ा बांबो मिडिल स्कूल में बने क्वारंटीन सेंटर का है। स्कूल के 12 कमरे में तकरीबन 250 लोग भेड़ बकरियों की तरह रहने को मजबूर हैं। अनाज का कोटा इतना कम कि ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात ही छोड़िए। 12 कमरा है, उसी में से 200 लोग सब उसी में। एक कमरा में कितना रहता है? मोटा मोटी एक कमरा में 40-50 आदमी रहता है। एक बोरा चावल, यानी कि 50 किलो चावल लाया गया था यहाँ, और आलू 1 बोरा, और दाल 1.5-2 किलो जैसा लाया गया। उसमें से 2 दिन चला सब, और कल तो कुछ नहीं खाए थे। सरायकेला के गोंडमारा स्कूल में भी करीब 200 मजदूर रह रहे हैं। अब 50 और प्रवासियों के आने के बाद हालात बिगड़ते दिख रहे हैं।
परदेश से अपने घर पहुंचे इन मजदूरों की पीड़ा अंतहीन है। हालात से प्रशासन अनजान भी नहीं, लेकिन सुविधा पहुंचाने का दावा जरूर किया जा रहा है। कम से कम 200 से ऊपर आते हैं। एक कमरे में कितना लोग रहता है? एक कमरा में 25-30 ऐसे हैं। कितना दिक्कत होता है? दिक्कत होता है। जैसे जैसे प्रवासी मजदूर लोग आ रहे हैं उनको हम लोग मूलभूत सुविधा जैसे क्वारंटाइन सेंटर में जहाँ पे रुके हुए हैं, विद्युत, पानी, शौचालय के साथ साथ राशन मुहैया हम लोग करवा रहे हैं। बात सरायकेला की ही नहीं, दूसरे जिलों का हाल भी कुछ ऐसा ही है। गिरिडीह के बेंगाबाद प्रखंड के छोटकी खरगडीहा हाई स्कूल और उसके आसपास के क्वारंटीन सेंटर पर रहने और खाने का इंतजाम किया गया है, लेकिन भोजन की व्यवस्था नहीं के बराबर है। लोग किसी तरह अपने गांव से ही खाना मंगवा रहे हैं। पानी का सुविधा दिया, नहाना धोने का और पंखा उंखा है, बस इतने। और खाना वाना सब घर से आता है, यहाँ पे कुछ नहीं मिलता है। जितना भी आता है साफ सुबह घर से आता है। जाहिर है प्रवासी मजदूरों की व्यथा खत्म होने वाली नहीं, लेकिन सरकार की ओर से जो दावे किए जाते हैं, मजदूरों तक मदद पहुंचाने की बात जो की जाती है, उस पर नजरें इनायत कर लीजिए, समझ आ जाएगा आखिर ऐसे हालात क्यों हैं। न्यूज़ 18 के लिए गिरिडीह से सुरेश के साथ सरायकेला से विकास कुमार की रिपोर्ट। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।